तो आखिरकार लंबी खींचतान, आरोप प्रत्यारोप के बाद दिल्ली का बजट आखिरकार 22 मार्च को पेश हो ही गया। वो तमाम खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको बताते हैं आपकी काम की खबर, यानी कि इस बजट में ख़ास क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो पिछले साल का बजट था, उससे तकरीबन 3000 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा किया गया है। तो जो 2023-24 का बजट है, उसको 78,800 करोड़ का जो बजट कुल मिला के ये बनाया गया है। और इस बजट को अगर हम देखें तो इसकी जो थीम है वो दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने पर पूरा जोर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आधारभूत चीज़ें हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर तकरीबन बजट का 20% यानी कि जो लगभग 22,000 करोड़ रुपए बैठता है, वो खर्च किया गया है। बड़ी बात और अभी पीछे आपने देखा होगा एमसीडी का चुनाव हुआ तो जो गाजीपुर, भलसवा डेयरी, ओखला यानी कि जो 3 कूड़े के ढेर हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बना था चुनाव के अंदर। और इस बजट में भी कहा गया है कि इन तीनों जो कूड़े के ढेर हैं, उनको अगले 3 साल में या 2 साल में इसको साफ़ कर दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार 850 करोड़ रुपए लोन के तौर पर देगा। इसके अलावा क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से बात कही जा रही है कि बुनियादी ढांचे की, तो दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है कि आने वाले वर्ष में 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे और उसमें अंडरपास होंगे, पुल होंगे और इन तमाम चीज़ों को बनाया जाएगा। अब दिल्ली सरकार एक अनोखी पहल और करने जा रही है। अनोखी पहल क्या है तो आपको सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन यूनिक 3 जो हैं दिल्ली के अंदर डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली सरकार का किसी पर तर्क ये है कि इसमें खर्चा कम होता है। मसलन आपने देखा होगा कि रास्ते, सड़क के ऊपर से मेट्रो गुजरती है, लेकिन अब ऐसा किया जाएगा कि नीचे अंडरपास होगा, ऊपर सड़क होगी, ऊपर से मेट्रो होगी, या हो सकता है कि जो सड़क और मेट्रो है उनका को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब पिलर्स बनते हैं तो ऐसे में डबल डेकर बनाया जाए, यानी कि उन्हीं पिलर्स के ऊपर मेट्रो भी चले और सड़क भी बनाई जाए। तो इस पर भी दिल्ली सरकार का पूरा फोकस रहा है। और जो इन प्रयोग के तौर पर 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, इस पर 320 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। और कुल मिलाकर अगर देखें तो 3126 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित हुए हैं बसों के, इनके फ्लाईओवर्स के लिए। तो वहीं पर दिल्ली की सड़कों का सौंदर्यीकरण, आधुनिकीकरण करने की बात चल रही है। इसमें कहा गया है कि मसलन आप देखते होंगे कि जो 60 फुट से ज़्यादा चौड़े रोड होते हैं वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं। और तकरीबन अगर पूरी दिल्ली में देखें तो 1400 किलोमीटर के करीब जो है ये पूरा एक सड़कों का जाल है। तो इसको जो है इनका कायाकल्प किया जाएगा, इनको सुंदर बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं उनकी तर्ज पर इनको आगे रखा जाएगा। और इस पर अगर देखें तो अगले 10 साल में सरकार की योजना है कि 19,466 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे 10 साल के अंदर। लेकिन अगर साल की बात करें तो 2034 करोड़ इसके लिए रखे गए हैं। वहीं पर यह भी कहा गया है कि 2023 के अंत तक जो है 1600 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। फिलहाल अगर मौजूदा बात मैं करूं तो दिल्ली के अंदर तकरीबन 300 के करीबन इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसके अलावा क्या होगा वो भी हमको बताते हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि 2025 तक दिल्ली के अंदर 10,480 बसों का बेड़ा होगा, जो कि ज़रूरत होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें से 80% जो कि तकरीबन 8,280 बैठता है, वो सारी बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, ये दिल्ली सरकार का कहना है। अब क्योंकि देखा जाए तो आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम सुना होगा। अब दिल्ली सरकार जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए मोहल्ला बस भी लाने वाली है। आपके मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि मोहल्ला बस है क्या, तो आपको बता देते अमूमन जो बसें होती हैं वो 12 मीटर की होती हैं। और वो जो छोटी सड़कें होती हैं या नैरो सड़कें होती हैं वहाँ तक नहीं जा पाती। तो ऐसे में 9 मीटर की जो बसें हैं उनको चलाया जाएगा, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है उसको और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार की योजना जो है अगले 12 सालों में बसों पर कुल मिलाकर 28,556
करोड़ के आसपास खर्च करने की है, जबकि अभी अगले साल के लिए जो हैं 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिफाई जो बसेज़ हैं, अगर इलेक्ट्रिक बसेज़ बढ़ रही हैं तो उनके लिए डिपो की ज़रूरत भी होगी, तो बजट में इसका भी ख्याल रखा गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 57 जो बस डिपो हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और उस पर जो खर्च है वो तकरीबन 1500 करोड़ होगा। और इसके अलावा जो बस अड्डे हैं उनका भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, तो उसके लिए चिन्हित किया गया है सराय काले खां आनंद विहार बस अड्डा जो है इसको पीपीपी यानी कि जो पार्टनरशिप होती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, उसके साथ में इसको और साथ ही डीएमआरसी की मदद ली जाएगी, इनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो वहीं पर जिस तरीके से आपने सुना होगा एयरपोर्ट होते हैं, ऐसे बस पोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो उसके लिए योजना है कि द्वारिका में एक विश्व स्तर यानी कि वर्ल्ड क्लास लेवल का आईएसबीटी बनाया जाए। तो तमाम ये चीज़ें हैं जो दिल्ली सरकार की बजट में रखी गई हैं। अब जो बस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हरिनगर वसंत कुंज में मल्टी लेवल बस डिपो बनाया जाएगा और इसके साथ ही नेहरू प्लेस और नजफगढ़ का जो बस टर्मिनल है उसको आधुनिक बनाया जाएगा। इसके अलावा 9 बस डिपो का काम जो है वो इस साल में पूरा कर लिया जाएगा। अब इसके अलावा बार बार आप सुनते होंगे कि जब दिल्ली की राजनीति की बात होती है तो यमुना की बात ज़रूर होती है। तो ऐसे में यमुना की सफाई को एक बार फिर से दोहराया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा है जब बजट के बाद वो बात कर रहे थे कि अगला जो चुनाव होगा 2025 में वो यमुना को इतना साफ़ कर देंगे कि उसमें आप डुबकी लगा सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पत्रकारों को भी साथ लेके जाएंगे और वहाँ पर डुबकी लगवाएंगे। इसके लिए 6 बिंदुओं का एक जो कार्यक्रम बनाया गया है। ख़ास इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो ट्रांस यमुना एरिया है वहाँ पर लोग सीवर का कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो वहाँ पर फ्री कनेक्शन दिया जाएगा सीवर का, पानी का। इस बात को भी रखा गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं कि दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अपनी यूएसपी बताती है शिक्षा और स्वास्थ्य को। तो यहाँ बात कर लेते हैं शिक्षा को क्या मिला है। तो बजट में शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रखा गया है और इसमें क्योंकि मॉडर्न बनाने की बात की जाती है तो वहाँ पर टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको टैबलेट्स दिए जाएंगे। और वहीं पर 350 स्कूलों में हर स्कूल के अंदर 20 कंप्यूटर दिए जाने की भी इसमें बात है। वहीं पर इसमें ये भी बताया गया है कि जो स्पेशलाइज स्कूल हैं पहले वो 20 थे जो बनाए गए थे, उसकी संख्या 37 तक लेकर गए हैं। वहीं पर पिछले 8 सालों में 1400 से ज़्यादा शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। अब बात करते हैं दूसरे मुख्य मुद्दे की, वो क्या है, वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए इस बजट में 9,742 करोड़ रखे गए हैं और साथ ही कहा गया कि दिल्ली में 9 अस्पताल जो है वो बनाए गए, जिनमें से 4 का फंक्शन अभी इस साल में जो है इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। वहीं पर उससे बड़ी बात यह है कि जो तमाम भी अस्पताल चल रहे हैं दिल्ली सरकार के, उनमें मौजूदा जो बेड्स की संख्या है वो 14,000 है, इसको बढ़ा करके 30,000 किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जल आपूर्ति तो उसके लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए बजट के अंदर 6,343 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। तो वहीं पर अब जो दूसरे कल्याणकारी योजना है उसमें समाज कल्याण, महिला और बाल विभाग, SC, ST, OBC और कल्याण के लिए जो है कुल मिलाकर 4,744 करोड़ रुपया रखा गया है। और बात कर लें बिजली की यानी कि बिजली की आपूर्ति के लिए, तो इसके लिए भी बजट के अंदर 3,348 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो बजट है वो आम लोगों को महंगाई से राहत देने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारी फ्री सुविधाएं हैं। मसलन बसों के अंदर महिलाओं को मुफ्त सफ़र किया जाता है, जो है सुविधा दी जाती है, लोगों को फ्री यूनिट दी जाती हैं बिजली की, फ्री पानी दिया जाता है, तमाम चीज़ें। उसके बावजूद भी दिल्ली का जो बजट है वो घाटे का बजट नहीं है, बल्कि जो पिछला साल है उससे 3,000 करोड़ रुपए और बढ़ाते हुए 78,800 करोड़ रुपए का ये जो बजट है इसको पेश किया गया है और आने वाले साल में इसके इन व्ययों पे खर्च किया जाएगा। लेकिन पिछले सालों में हम देखें तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तो पिछले जो 8 बजट हैं वो मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे। इस बार अलग देखने को ये मिला है क्योंकि आबकारी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल भेजे गए। उसके बाद कैलाश गहलोत जो हैं उन्होंने दिल्ली का बजट पेश किया क्योंकि उनको जिम्मेदारी मिली और अभी तक के इतिहास में सबसे जो बड़ा लंबा भाषण है वो कैलाश गहलोत ने बजट पे दिया, तो कि तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास रहा।
और कुल मिलाकर कहा यही जा रहा है कि आम लोगों का बजट है, आम लोगों के लिए है। हालांकि विपक्ष की राय अलग है, इससे जुदा है। विपक्ष कह रहा है कि इस समय जो है कुछ खास नहीं मिला है, यानी कि विपक्ष जो है इस पर खुश नहीं है अभी तक भी। और साफ तौर पर जब उनसे पूछा कि आप इस पर कितना अंक देंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि 10 में से 0। इसी बात पे हमने कैलाश गहलोत से भी पूछा कि भाई वो तो 10 में से आपको 0 दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शुक्र मनाइए नेगेटिव नहीं दिया, वरना बीजेपी इस मामले में नेगेटिव मार्किंग भी दे सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें थीं जो कि दिल्ली के बजट और आपसे सरोकार रखने वाली है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप आगे भी TV9 दिल्ली NCR को देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जानकारी वाली वीडियो है, इसको अपने दोस्तों और जो भी आपके जानकार हैं उनके साथ में इसको शेयर भी कीजिए। आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ जितिन भाटी, और मेरे साथ कैमरे के पीछे राजू यादव है, जिनकी मदद से हम तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही।